साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आप रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लग जाते हो या रेलवे की किसी भी जॉब में नौकरी लग जाते हो तो आपका प्रमोशन किस तरह से होता है। क्योंकि रेलवे में 3 तरीके से प्रमोशन होता है, एक एलडीसी एग्जाम से, एक जीडीसी एग्जाम से और एक डायरेक्ट प्रमोटेड से। लेकिन आज हम स्पेशली बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आप प्रीवियस ईयर के सॉल्वर्ड पेपर चाहते हो तो आप किरण पब्लिकेशन के यह सॉल्वर्ड पेपर देख सकते हो। क्योंकि इसमें 2022 में जो एग्ज़ाम लगी थी उन सभी के सॉल्वर्ड पेपर दिए गए हैं, जिनसे आपको समझने में आसानी होगी कि रेलवे में प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही आप इनका अगर फ्री में सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो जो किरण पब्लिकेशन का जो किरण लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल है वहाँ पर आपको यह निःशुल्क सॉल्वर्ड कराए जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें जीडीसी और एलडीसी में कुछ डिफरेंट होता है। बाकी प्रमोशन तो दोनों से होता है लेकिन इनमें कुछ डिफरेंट होता है। जीडीसी का मतलब में तो यह है कि जैसे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और ज्वाइनिंग होने के बाद में जैसे आपका पीएफ नंबर आ जाता है, पीएफ नंबर आने के तुरंत बाद अगर कोई वैकेंसी आ जाती है तो आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इसमें जो जीडीसी में केवल रेलवे एम्प्लॉय अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें अलग अलग तरीके की वैकेंसी निकलती हैं। रेलवे में जैसे एक ओपन कैटेगरी से वैकेंसी आती है ना, जितनी भी लेवल 1 से लेकर लेवल 6 तक जितनी भी वैकेंसी आती है, चाहे वो टेक्नीशियन हो, लोको पायलट हो, स्टेशन मास्टर हो, ट्रेन मैनेजर हो या एनटीपीसी कोई भी पोस्ट हो, उन सभी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसमें मिनिमम जैसे रहता है ना कि कितने साल नौकरी करना होता है, लेकिन इसमें मिनिमम नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा है कि जिस तरीके से आरआरबी एग्जाम लेती है ठीक उसी तरीके से इसमें पूरे जोन वाइज वैकेंसी निकलती है। और जिस भी पोस्ट के लिए आरआरबी अपनी क्वालिफिकेशन रखती है सेम इसमें भी जीडीसी एग्जाम में भी, जैसे अगर आप में एनटीपीसी में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो जीडीसी से तो उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो लेवल 2 वाली पोस्ट है उनके लिए 12th होना चाहिए। एलपी बनना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास आईटीआई डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब जो क्वालिफिकेशन होती है ना आरआरबी में, मतलब आप तो ये मान के चलिए जैसे नॉर्मल वैकेंसी निकलती है सेम ये भी सभी डिवीजन वाइज निकलती है। लेकिन बस इसमें यह है कि केवल रेलवे वाले अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो सिलेबस है, आयु सीमा है, वह सभी जो आपकी ओपन कैटेगरी से जो वैकेंसी निकाली जाती है सेम उसी तरह से इसमें पेपर पास करना पड़ता है, कट ऑफ जाती है, हर चीज़ मेडिकल जो भी इसमें रहता है ना वो सब कुछ इसमें देखा जाता है। और एक होता है एलडीसी में आपको मिनिमम 3 साल नौकरी करना जरूरी होता है। पहले तो ये 5 साल था लेकिन 5 साल से घटा के अब इसको 3 साल कर दिया गया है। जैसे पॉइंट्स मेन में अगर आप 3 साल नौकरी कर लेते हो तो उसके बाद में जैसे कोई एलडीसी की एग्जाम वैकेंसी निकलती है तो आप एलडीसी एग्जाम दे करके आप स्टेशन मास्टर, टीटी या गुड्स ट्रेन मैनेजर बन सकते हो। जैसे अन्य जो ग्रुप डी वाले हैं वह क्लर्क बन सकते हैं। और जैसे जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है जैसे पॉइंट्समैन, तो आप ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की सभी एलडीसी एग्जाम दे सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाला जो डिवीजन वो डिपार्टमेंट है तो आप जितनी भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वाले जो वैकेंसी निकलती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। और एक होता है डायरेक्ट प्रमोटेड से, मतलब जैसे कि इसमें 2 साल तो मिनिमम आपको सर्विस करनी होती है। मतलब 2 साल से पहले तो आपका रेलवे में किसी भी पोस्ट के लिए कोई प्रमोशन नहीं हो सकता है। जैसे ग्रुप डी वाले आप अगर किसी वर्कशॉप में लग जाते हो तो आप ये मान के चलिए मिनिमम 2 साल बाद आप टेक्नीशियन बन जाते हो। और काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा क्या टेक्नीशियन बनने के लिए क्या हमारे पास आईटीआई होना ज़रूरी है? तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है उसके बावजूद भी डायरेक्ट प्रमोटेड से आप वर्कशॉप वगैरह में अगर नौकरी करते हो तो जहाँ मतलब 90% तो आपका प्रमोशन टेक्नीशियन 3rd में हो जाता है। फिर 2 साल बाद में आपका टेक्नीशियन 2 में हो जाता है। फिर 2 से 3 साल या 2 साल में आपका टेक्नीशियन 1st मतलब 2800 पे ग्रेड में आपका प्रमोशन हो जाता है। इसलिए हम तो यही बताते आए हैं लोगों को
कि अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है, थोड़ा सुकून चाहिए और 2-2 साल में अगर प्रमोशन भी चाहिए, तो आप वर्कशॉप वाली पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखना है, क्योंकि वहाँ पे आपका 2-2 साल में प्रमोशन आसानी से हो जाता है। क्योंकि वर्कशॉप में अधिकतर एक सीमित एम्प्लॉय होते हैं, जैसे कि सिर्फ वर्कशॉप है उसमें 2,500 से 3,000 या 1,500 2,000 एम्प्लॉय है, तो वही उन्हीं की सारी सीनियरिटी लिस्ट देखी जाती है। और जो बाहर ओपन लाइन में होते हैं ना, तो उनका डिवीजन वाइज देखा जाता है। तो एक डिवीजन में तो कम से कम किसी डिवीजन में 10,000 भी एम्प्लॉय होते हैं, 20,000 भी होते हैं, तो उन सभी की सीनियरिटी के बेस पे देखा जाता है। लेकिन जो वर्कशॉप होता है ना, वर्कशॉप एक सीमित है, तो वर्कशॉप की सब कुछ उनका जो सैलरी बनती है, जो सीनियरिटी बनती है, वो खुद वर्कशॉप का खुद अलग सिस्टम रहता है। तो उनके अनुसार उनकी सीनियरिटी लिस्ट बनाई जाती है, तो प्रमोशन के चांस वर्कशॉप में ज़्यादा होते हैं। बाकी अगर आपको कोई अन्य कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।